हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम सीकर्स के यूट्यूब चैनल पर। एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जून महीने के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपकी डेफिनेटली हमारे द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगी। वहीं मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमने आपको जनवरी से मार्च महीने तक के हरियाणा के करंट अफेयर्स सिंगल वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर देखी होगी। प्लस मैंने आपको अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स सिंगल वीडियो के अंदर प्रोवाइड किए, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो, पॉइंट्स को समझने में आसानी हो। वहीं मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि मैंने आपको कभी भी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाए। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आप सभी को पता है कि वर्तमान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो अच्छा लेवल होता है पेपर का, और 3 से 4 नंबर जब कोई भी स्टेट के करंट अफेयर्स आएंगे तो एक अच्छा वेटेज रखेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपने 3 से 4 नंबर अगर ये गवा दिए तो आप सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइए, आप हमेशा माइनस में ही रहेंगे। अगर आप 3 से 4 नंबर अपने यहाँ से प्लस कर लेते हो तो आप हमेशा कम से कम भी 1000 कैंडिडेट्स में आप ऊपर रहेंगे, क्योंकि एक एक नंबर पे ही सिलेक्शन होता है और एक एक नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम हरियाणा करंट अफेयर्स का टॉपिक आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो वो है, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने शिक्षण संस्थानों की रैंक जारी की। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि NIRF है क्या। NIRF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ष हर एक यूनिवर्सिटी हमारे जितने भी पूरे भारत देश में है उनके ऊपर नज़र बनाती है। अपने अपने डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इनके, जिससे ये देखती हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिटी क्या है, रिजल्ट क्षेत्र में क्या रहा कॉलेज, क्लीननेस में क्या रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रहा। तो ऐसे अनेक पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर ये अपनी प्रत्येक वर्ष अपनी रैंक निकालती है। तो NIRF ने इस बार हमारी जब रैंकिंग निकाली तो इसके अंदर टॉप 100 में हमारी 2 यूनिवर्सिटी आई। पहली आई है MDU रोहतक। तो आप सभी को पता है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ है, रोहतक में। और कौन सा स्थान मिला है, तो 76वां। और वर्तमान में इनके कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर रणबीर सिंह। वहीं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 2019 में जब इनका NIRF ने जब अपनी रैंकिंग को निकाला था उस समय पर MDU कितना स्थान मिला था, 90th। क्योंकि पेपर के अंदर 2019 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है और 2020 से भी। तो आप देख सकते हैं कि +14 इम्प्रूवमेंट की, और जिसके बाद पूरे देश में हमारी MDU यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है उसने 76वां स्थान हासिल किया। और दूसरी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए है कि कौन सी रैंक प्राप्त की है। वहीं कुलपति कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर नीता खन्ना जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर पेपर में आ जाए कि NIRF द्वारा जो रैंकिंग जारी करी गई है इस बार फर्स्ट पर कौन रहा, क्योंकि पेपर के अंदर फर्स्ट का पूछ लेते हैं, हरियाणा का तो पूछ ही सकते हैं, फर्स्ट का भी पूछ सकते हैं। तो IIT मद्रास किसने किया है, IIT मद्रास रहा फर्स्ट पे। आगे चलते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। ये क्यों बना, इस बार के HSSC हरियाणा क्लर्क के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं इसका थीम। तो इस बार क्या थीम रहा इसका, जैव विविधता यानी बायो डाइवर्सिटी। तो एक भी क्वेश्चन यहां से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका ना छूटे। वहीं इस दिन क्या हुआ, इस अवसर पर साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र जिले में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने की, अरुण धीमान जी ने। तो 3 से 4 जो भी यहाँ से क्वेश्चन बने एक पर्टिकुलर पॉइंट से,
मैंने आपको वो सभी कवर करवाए हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। तो ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? आपको ये पता होना चाहिए है कि हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम। आपको ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको इससे संबंधित सभी पॉइंट्स बताऊंगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें युवाओं को उचित प्राप्त शिक्षा के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें प्रदेश के स्थानीय उद्योग ही नहीं, एमएनसी में भी इस पोर्टल के जरिए नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर एमएनसी क्या होता है? एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है स्काटा, ये दारूहेड़ा में है। दारूहेड़ा आप सभी को पता है कहाँ है, तो दारूहेड़ा में है ये कंपनी स्काटा। अब ये है जापानीज कंपनी, परंतु इन्होंने अपनी एक ब्रांच कहाँ खोल दी है? इंडिया में। तो अब एमएनसी कंपनीज ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जॉब सिक्योर भी होती हैं, तो इसीलिए एमएनसी कंपनीज में भी अब नौकरी किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इसी पोर्टल के द्वारा, जिसका नाम क्या है? हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम। आप सभी को पता है कि वर्तमान में बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो है 43.2%। ये भी आपको पता होना चाहिए है। वहीं मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी उचित शिक्षा प्राप्त की हुई है और आप अभी भी जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हैं ढूंढने की, तो आप ज़रूर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और साथ में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद भी रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है? तो दुष्यंत चौटाला जी के पास। तो ये आपको पता होना चाहिए है, और ये जेजेपी पार्टी से संबंधित हैं। कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? जेजेपी पार्टी से। और जेजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई? पेपर में आ जाए तो क्या करके आओगे? 9/12/18। तो याद हो जाएगी आपको एक दो बार जब आप डेट को पढ़ लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं मैंने आपको कवर करवाए। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आत्मनिर्भर भारत। तो आप सभी को पता है कि हालिया में दिया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाषण में उन्होंने ये कहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और लोकल को वोकल बनाना होगा। तो चलिए, हरियाणा सरकार ने इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? तो इसके तहत 3 प्रकार के लोन जो दिए जाते हैं, शिक्षा पर लोन जिसे आप एजुकेशन लोन कहते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना। मैं आपको समझा देता हूं कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना क्या होता है। ये एक तरीके का ऐसा होता है कि सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने सरकार से पैसा ले लिया। पैसा किस वे में? सरकार से आपने लोन लिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपका कोई भी एक सेल्फ बिजनेस आप रन करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने सरकार से ले लिया है लोन। उसके बाद शिशु लोन। और शिशु लोन तो आप सभी को पता होगा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना चलाई थी, मुद्रा योजना के तहत हमारे क्या दिया जाता है? शिशु लोन। तो तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अब इन तीनों पॉइंट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि हरियाणा सरकार अब 2% की ब्याज दर पे क्या देगा? छूट देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर स्टैटिक डाटा काफी बार पूछते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने पानीपत के कौन से गांव में? शाहपुर गांव में। कौन से गांव में? शाहपुर गांव में, जो कि पानीपत में है। वहां पर क्या खोलने का निर्णय लिया है? खेल अकादमी। तो आप ये याद रखिएगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने पानीपत के गांव शाहपुर में खेल अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पानीपत और करनाल जिले में दवाइयों का हब बनाने की घोषणा की। दवाइयों का हब एक तरीके से आप जो कहते हैं उसे फार्मास्यूटिकल। तो ये एक तरीके से एक
बहुत अच्छा कदम है हमारे हरियाणा के द्वारा, जो कि हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया आत्मनिर्भर भारत की ओर भी। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी बाहर के देश के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब हमें पॉइंट्स जो समझने हैं, पहला तो क्वेश्चन ये है कि दवाइयों का हब कहाँ बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पानीपत और करनाल। अब पानीपत में 100 एकड़ भूमि पर क्या बनेगा, बल्क ड्रग्स पार्क। ये आप याद रखिएगा, वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाएगा पेपर में। मैं आपको पहले से ही से इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ। उसके बाद करनाल में 225 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसे आप पार्क कर लीजिएगा। बनाने की घोषणा कहाँ पर की है, मेडिकल डिवाइस पार्क, तो करनाल में। ठीक है। और करनाल से ही हमारे वर्तमान में कौन है, सीएम है, जो कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी पार्टी से। अगर पेपर में आ जाए कि करनाल से सांसद कौन है, तो क्या करके आओगे, संजय भाटिया। क्या करके आओगे, संजय भाटिया जी। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है, देश में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन में हरियाणा राज्य का कितना प्रतिशत है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी बार, जो भी क्वेश्चन प्रोसेस में जब आप हरियाणा करंट अफेयर्स आपने पढ़े होंगे, तो आप इन तरह की चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट होती है आप उन्हें मिस कर देते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज के मुख्यालय बनेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने पुलिस रेंज के मुख्यालय बनेंगे, तो 5। और अकेले फरीदाबाद में 6 साइबर थाने बनाए जाएंगे। तो आपको ये दोनों स्टैटिक जो डाटा है वो याद रखना बेहद जरूरी रहेगा। इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। अगर पेपर में आ जाए, हरियाणा में पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, गुरुग्राम। क्या आ जाएगा, गुरुग्राम। अगर पेपर में आ जाए गुरुग्राम के बाद दूसरा कहाँ पर खुला, तो दूसरा खुला है पंचकुला में। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहद आसानी से समझे होंगे ये सभी पॉइंट्स को। तो साइबर थाना तो 6 तो खुलेंगे फरीदाबाद में, लेकिन पेपर के अंदर क्या पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए कि पहला कहाँ पर खुला, और वहां पर करनाल भी दे देगा ऑप्शन में। तो हम लोग क्या सोचेंगे, शायद करनाल हो सकता है या पंचकुला हो सकता है, लेकिन आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत हरियाणा के कौन से जिले से शुरू की गई। मैं आपको सभी पॉइंट्स बताऊंगा। कौन सा अभियान है सेल्फी विद डॉटर, कहां से शुरू किया, जींद से, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कब शुरू किया गया था। आपको पता है कि पेपर के अंदर डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं, किसी भी अभियान की शुरुआत की एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, तो 9 जून 2015। और इसी मौके पर अन्वी अग्रवाल को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अन्वी अग्रवाल। ठीक है। और ये अन्वी अग्रवाल जी क्लास 10th में हैं, और वर्तमान में ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित हैं, तो करनाल जिले से। तो आपको सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए है कि सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत कब की गई, अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, और जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो कौन से जिले से हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने वन एवं पर्यावरण क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर 10% तक बढ़ाने की घोषणा की। और ये वर्तमान में हमारे हरियाणा के वन मंत्री कौन हैं, तो कंवरपाल गुर्जर जी हैं, जो कि जगाधरी से हैं। कहाँ से हैं, जगाधरी यमुना नगर। ठीक है। और 2014 से लेकर के 2019 तक ये हरियाणा विधानसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। आपको ये सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में हरियाणा की जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो अभी हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 6% से बढ़ाकर क्षेत्र को कितना कर देंगे,
10%, ये आपको पता होना चाहिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको अभी कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में बताया है, जितने भी पॉइंट्स वो आप याद रखिएगा। साथ ही इसके तहत हरियाणा सरकार ग्रीन विलेज योजना शुरू करने जा रही है। अब पेपर में अगर आ जाए कि ग्रीन विलेज योजना किससे संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन एवं पर्यावरण क्षेत्र से। उसके बाद अब इसमें हरियाणा सरकार क्या कर रही है, इस योजना के तहत 1100 गांवों को शामिल कर रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए है। अब बात करते हैं कि कितने पेड़ या पौधे लगाने का हरियाणा सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है, तो 1,25,00,000 पौधे। तो आपने यहाँ से देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, और सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में ई लर्निंग की शुरुआत कब की गई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी वर्तमान में आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलने हेतु काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं, उनकी पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद ई लर्निंग शुरुआत की गई हरियाणा में। तो आप डेट याद करिएगा, 11 अप्रैल 2020, बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा। और इसके तहत अभी एक रिपोर्ट के अनुसार पानीपत जिला ई लर्निंग से जो प्रोसेस का सबसे ज़्यादा यूज करने के मामले में पानीपत क्या रहा है, फर्स्ट रहा है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ लिए हैं अब तो पानीपत के बारे में, कि पानीपत में जो दवाइयों का हब बनेगा 100 एकड़ में, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, बल्क ड्रग्स पार्क भी कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हरियाणा में जगन्नाथ यात्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो जगन्नाथ यात्रा जो कि हर वर्ष कहाँ पर निकाली जाती थी, पानीपत में। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, जगन्नाथ यात्रा हमारे हरियाणा में कौन से जिले में निकाली जाती है, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पानीपत। उस पर हरियाणा सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा अनलॉक या लॉकडाउन है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि इस बार जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अब जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो 126 वर्ष पहले, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसने की थी शुरुआत, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, तो लाला बलदेव दास जी ने। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 126 वर्ष के बाद जगन्नाथ यात्रा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जगन्नाथ यात्रा पानीपत में नहीं निकाली जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा। पानीपत से संबंधित मैंने आपको सभी पॉइंट्स करवा दिए हैं, जैसे ई लर्निंग में फर्स्ट कौन आया है, ठीक है, ड्रग्स बल्क पार्क हो गया, जगन्नाथ यात्रा हो गया। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम की। तो इस पूरे महीने में हरियाणा किस क्षेत्र में प्रथम रहा, क्या क्या प्रथम ऐसी चीज़ें जो खुली हैं, उनके बारे में हम लोग इकट्ठे तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना कंट्रोल रूम बनाने की घोषणा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप इसके साथ ही एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कोरोना कंट्रोल रूम भी हरियाणा बनाने वाला पहला ऐसा राज्य है। दूसरी बात, कोरोना वायरस को महामारी घोषित किसने की सबसे पहले, तो वो भी हरियाणा ने की। ये भी आपको पता होना चाहिए है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर नंबर ऑफ केसेस, कौन सा जोन, रेड जोन है, येलो जोन है, या हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए बस कहाँ से चलाई, क्या सर ऐसे ही प्रश्न आएंगे? तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे आपको उतने ज़्यादा प्रश्न दिखेंगे, तो आप केवल उन्हीं पॉइंट से स्टिक रहना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो। आगे चलते हैं। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल जो कि कहाँ पर खुला था, कुंजपुरा करनाल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। तो पहला सैनिक स्कूल पेपर में आ जाए तो कुंजपुरा करनाल में। अब पेपर में आ जाए कि कुंजपुरा करनाल में पहला सैनिक स्कूल किस वर्ष खुला, तो 1961 में खुला। 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके यहाँ से। उसके बाद यहाँ कन्या छात्रावास ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
तो आप सभी को बेहद जान के खुशी होंगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है हर एक क्षेत्र में, तो अब कन्या छात्रावास ब्लॉक कहाँ पर खोला जाएगा? सैनिक स्कूल में, जो कि कुंजपुरा करनाल में है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? कन्याओं को दाखिला देना तथा सैनिक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाना। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, कुंजपुरा करनाल, जो कि पहला सैनिक स्कूल। आगे चलते हैं। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो केरोसिन मुक्त राज्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ये जो डाटा है ये 3 से 4 महीने पुराना है, केरोसिन मुक्त राज्य वाला, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसको भी इंपोर्टेंट के तौर पे मार्क किया, क्योंकि इस बार ये हाईलाइट हुआ था पॉइंट जून के अंदर। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा पहला राज्य बना जिसने सभी परिवारों का डाटा एक जगह एकत्रित किया। तो अब यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो आंसर क्या आ जाएगा? 21 अगस्त 2019। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। और अब हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सभी परिवारों का डाटा एक ही जगह एकत्रित कर दिया है। उससे क्या होगा कि हर एक चीज के अब सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास, जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है उनके पास सभी डाटा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हरियाणा का पहला बीनेट हनी प्लांट, तो ये काफी ज्यादा जो मधुमक्खियां होती हैं उनका जो शहद है उसके लिए जो प्लांट अभी खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पर खुलेगा? यमुनानगर जिले में। तो मैंने लगातार वही पॉइंट्स डाले हैं जो पहले से संबंधित है, यानी कि हरियाणा में ऐसा पहला हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं जिससे आपको एक भी डाउट ना हो। आगे चलते हैं। तो पहला एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट और पहला बीनेट हनी प्लांट कहां पर खुला है? एक तो कुरुक्षेत्र में और यहां पर ये यमुनानगर में। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के कौन से गांव में? तो गांव है सोताई। आपको ये याद रखना है, फरीदाबाद जिले का गांव सोताई में मिनरल वाटर प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आप सभी को पता है कि एक ब्रांड होता है, जैसे बिसलेरी हो गया, अब तो बिसलेरी का नाम भी चेंज कर दिया है कईयों ने तो बोतल पर भी। तो एक होता है बिसलेरी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो ये बिसलेरी है, हरियाणा सरकार जब ये मिनरल वाटर प्लांट लगा देगी, अब बिसलेरी की जगह कौन सी बोतल यहाँ पर हमारे हरियाणा में चला करेंगी? तो हरियाणा फ्रेश के नाम से। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फरीदाबाद का गांव भी याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन आपको गांव से दे देता है जिले को ना दे करके, ठीक है। तो बोतल बंद शुद्ध पेयजल दिया जाएगा किस नाम से? हरियाणा फ्रेश। आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे चलते हैं। 21 जून, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल योगा डे होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे। तो कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 सितंबर को जब हरियाणा क्लर्क का पेपर हुआ था उसके अंदर ये डेट पूछी गई थी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जब पेपर हुआ था 23 दिसंबर 2018 को, इवनिंग शिफ्ट, आप पेपर को उठा के देखना, उसके अंदर भी योग दिवस की तारीख पूछी थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं वो पढ़ते हैं। इस पर आयुष विश्वविद्यालय, जो कि हमारा कुरुक्षेत्र में है, और हरियाणा योग परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार, उसमें थीम क्या रखा गया? योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बोल्ड मार्क किया है। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं कि जो विद्यार्थियों के लिए जो इस बार आयुष मंत्रालय ने थीम जो निकाला था वो है योगा
विद फैमिली एंड योगा एट होम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये थीम भी, इसे भी आप याद ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप डेट याद रखिएगा, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि 2019 क्या आ जाए, 2019 में जब योग दिवस मनाया गया तो ये हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया था, तो रोहतक में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे है, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये की जा रही है सोना, और सोना कहाँ है, गुरुग्राम में। तो आप इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो पानीपत में। तो मैंने आपको पानीपत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए हैं, तो अब यहाँ पर औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। एफिल टावर और पीसा की मीनार, तो हरियाणा के किस जिले में अब ये स्थापित की जाएंगी, गुरुग्राम जिले में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे करंट अफेयर्स। हर एक पॉइंट हम लोग बारीकी से कवर करवाने का आपको प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में भूकंप के झटके बार बार आने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 5 से 6 दिनों में लगभग 3 से 4 बार भूकंप आ चुका है रोहतक के अंदर, और इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अक्सर यूट्यूबर्स आपको केवल रटवा देते हैं, समझाते नहीं है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है कि जब प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसके अंदर वाटर का लेवल के हिसाब से होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसकी होती है, इट इज़ ड्यू टू अरेबियन सी। आप सभी को पता है अरेबियन सी के बारे में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा जो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसकी होती है, अरेबियन सी के कारण। ठीक है, और रेप्लिकल व्यू ऑफ द प्लेट्स अल्टीमेटली रिवॉल्व्स। तो इसीलिए क्या होता है कि भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भगवान कृष्ण की मूर्ति तो कितने फीट ऊंची है, ये 52 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जा रही है, कुरुक्षेत्र जिले में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री ने पूरे हरियाणा के जिलों में कौन से बाग लगाने की घोषणा की, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो जेपी दलाल। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, तो लोहारू से। कहाँ से हैं, लोहारू से हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से बना है वो ये है, अमरूद के बाग लगाने की घोषणा हरियाणा सरकार के जो कृषि मंत्री ने की है, वो हर एक जिले में अब अमरूद के बाग लगाए जाएंगे। आगे चलते हैं। शहरी इलाकों के आसपास श्रमिक मजदूरों को आसरा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 50,000 घर बनाने की घोषणा की। तो कितने घर बनाने की घोषणा की है, 50,000 घर। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी जिस तरह टाउन्स होते हैं आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हम लोग कह देते हैं, तो उनकी जगह अब हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 50,000 पक्के घर ऐसे बनाए जाएंगे जिससे जो भी बाहर से श्रमिक या मजदूर जो अपने डेली वेजेस पर कमाते हैं या खाते हैं, तो उससे क्या होगा, उन्हें भी अच्छे रहने के लिए स्थान प्राप्त होगा। तो एक अच्छी पहल है ये हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। फूलों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, झज्जर जिले में। अब उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से गांव में, तो मुनीमपुर गांव है ये। आप याद रखिएगा दोनों चीज़ कि फूलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
कहाँ की जा रही है? तो झज्जर के मुनीमपुर गांव में। आगे चलते हैं। हरियाणा दूध उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर हरियाणा का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और पहले पर कौन है? पंजाब। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा ने दूध उत्पादन 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति बताया गया है। तो आप इसे भी एक स्टैटिक डाटा मान करके इसे जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इनकी जानकारी हाल ही में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना में दी गई है। तो जो ये जितना भी एक डाटा है जो रिपोर्ट में, तो ये कहाँ से लिया गया है? पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब क्या चलाया है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसको आप पशुधन कर लेना, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर के अंदर कैसे भी आ जाए आपको पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? पहला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। या पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस लिए हरियाणा सरकार में चलाई गई है? तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए है कि पेपर के अंदर किस प्रकार से पूछा गया है। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अब खासियत आप जानिएगा कि पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के कितना लोन या ऋण दिया जा सकता है? तो 1,60,000 रुपये। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 21 जून 2020। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए सभी पॉइंट्स। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो 21 जून 2020, ठीक है। उसके बाद इसकी बेसिक जो खासियत है वो क्या है? 1,60,000 जो रुपये ऋण दिया जा सकेगा पशु पालकों को बिना किसी गारंटी के, और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। तो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसके तहत जो ब्याज राशि दी जाएगी वो कितनी होगी? 7% वार्षिक ऋण होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे आप ज़रूर मार्क करिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका भूजल स्तर सबसे नीचे आ गया है? तो महेंद्रगढ़ जिला। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही मैं यहाँ से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जिसमें एक भी उद्योग नहीं है। पेपर के अंदर हमेशा आता है ये क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में ग्राउंड वाटर जो लेवल है उसका जो लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है, और सबसे कम कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर के ऊपर एक योजना भी शुरुआत की है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है। और ये कब की गई शुरुआत इसकी? तो 6 मई 2020 को की गई। ये आपको पता होना चाहिए है। अब 6 मई से आप कैसे याद करिएगा? 5 मई को हमारे जो हरियाणा के वर्तमान में सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और उनका होता है जन्मदिन। तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हरियाणा में कैंसर और किडनी रोगियों को अब हरियाणा सरकार प्रति माह कितने रुपए देगी? तो 2250 रुपये पेंशन देगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये स्टैटिक डाटा। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तो हरियाणा के वर्तमान में ऐसे 4500 गांव हैं जिनमें 24 घंटे बिजली पहुंचाई जा रही है। अब हरियाणा सरकार ने अब ये निर्णय लिया है
कि हम लोग प्लस 500 यानी कि 5000 परिवारों को 1 नवंबर 2020 तक 24 घंटे बिजली प्रदान कर देंगे। तो ये आपको टारगेट भी याद रखना है और टोटल नंबर ऑफ जो विलेजेस हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यूनानी केंद्र की स्थापना हरियाणा के फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान में की जाएगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र से हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो यूनानी केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान में। आगे चलते हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, इससे एक इम्पोर्टेंट डाटा निकल करके आएगा। तो केएमपी का मतलब होता है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है, कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे इसे कहते हैं। कुंडली ये हमारा सोनीपत में आता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है। अब इसकी लंबाई कितनी है अगर पेपर में आ जाए तो 135.6 किलोमीटर। तो अब हरियाणा सरकार ने निर्णय क्या लिया है कि जो एक्सप्रेसवे के साथ साथ 130 किलोमीटर रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। कितनी की? 130 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि पलवल, इसे थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, पलवल से सीधे चंडीगढ़ को जोड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए है ये। अब आगे चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, हरियाणा सरकार ने क्या निर्णय लिया, साथ में केएमपी की लंबाई क्या है। तो 3 से 4, 5 से 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सभी को कवर करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आगे चलते हैं। फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा इंडियन ऑयल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फरीदाबाद में क्या किया जाएगा? अब इंडियन ऑयल यानी कि आईओसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। और पहला कहाँ है? तो बापोली पानीपत में। आगे चलते हैं। श्रद्धांजलि की बात कर लेते हैं अब हम। तो एक राजेंद्र गोयल जी हैं, ये संबंध था इनका क्रिकेट से और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये किस खेल से संबंधित थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जींद में। हालांकि इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? रोहतक में। यानी ये रोहतक में तो रहते थे परंतु इनका जन्म स्थान क्या है? जींद। और पेपर के अंदर हमेशा जन्म स्थान ही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तो इनको सीके नायडू ट्रॉफी से भी नवाजा जा चुका है। और सीके नायडू ट्रॉफी अगर पेपर के अंदर आ जाए किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। जैसे इस बार हरियाणा क्लर्क के पेपर के अंदर ईरानी ट्रॉफी पूछा गया था। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रिकेट से। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल संबंधित थोड़ा सा बात करते हैं हम। हाल ही में विनेश फोगाट का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इस चयनित का मतलब क्या होता है। हमारे हरियाणा की ओर से ये नाम आगे भेज दिया गया है खेल मंत्रालय में, और खेल मिनिस्टर वर्तमान में हमारे जो सेंटर में है वो है किरेन रिजिजू। ठीक है, तो इन्हें अब ये नाम आगे भेज दिया है। अब ये आगे सिलेक्ट इन्हें करते हैं इस पुरस्कार के लिए या नहीं करते, वो अब सेंटर पर डिपेंड होगा। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए विनेश फोगाट जी का नाम चयनित कर लिया गया है। तो विनेश फोगाट जी कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए है कि कुश्ती खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रवि दहिया, और रवि दहिया का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, और हरियाणा के युवा खिलाड़ी अनुराग नैन, इन्होंने क्या किया है? सम्मान की तलवार जीती है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि रवि दहिया भी, इनका नाम केवल अभी चयनित किया गया है, लेकिन अभी सेंटर पर डिपेंड है कि इनका नाम फाइनल में चुना जाएगा या नहीं। तीनों नाम आप याद रखिएगा, खेल रत्न पुरस्कार, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। आगे चलते हैं। स्टैटिक डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से हरियाणा में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो हरियाणा में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 19 है। अब कई स्टूडेंट ये कहेंगे 18 है सर। मैं उन्हें ये कह देता हूं कि 18 थी, लेकिन 23 जून 2020 को, ये डेट याद रखिएगा आप, 23 जून 2020 को झज्जर को क्या कर दिया गया है? नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया। तो ये क्या हो गया अब? 18 और 1 19। ठीक है। नगर पालिका की बात कर लेते हैं तो 58। नगर निगम की संख्या वर्तमान में है 10। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं हम लोग योजना की। तो राज्य सरकार ने किसान मित्र क्लब, जिसे आप किसान मित्र क्लब स्कीम भी कहेंगे, और इस योजना के जरिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि ये किसान मित्र क्लब योजना शुरू की जाएगी, जिसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही बेहतर वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो अब की जाएगी, वो भी इसके तहत ही की जाएगी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार ने नहीं बताया है। अभी आपके लिए जो केवल इम्पोर्टेंट है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और ये योजना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए है। आगे चलते हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा। कितने पर? 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा। इस तरह राज्य में लगभग 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र बन पाएंगे। अब मैं आपको मुख्य उद्देश्य इसके साथ साथ ये भी बता देता हूं कि जो ये किसान मित्र क्लब है, आप सभी को पता है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का जो हमारे हरियाणा में ही नहीं, साथ में सेंटर में भी ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। तो इस स्कीम से हरियाणा सरकार इसका भी फायदा पहुंचाने वाली है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर पहले से मार्क कर दिया है। मोदी सरकार का लक्ष्य है साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना। ठीक है। आगे चलते हैं। सीएम विवाह शगुन योजना, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब शुरुआत की गई, क्यों शुरुआत की गई, तो सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि वर्तमान में इससे संबंधित करंट अफेयर क्या है। तो हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए है किस चीज के लिए। दूसरी बात, इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से लेकर 51,000 रुपए की धनराशि शगुन के तौर पर दी जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में। ठीक है। जैसे जब हरियाणा का बजट प्रेजेंट होता है उस समय पर इसकी घोषणा की गई थी। अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो दिव्यांगजन है हमारे, अगर दोनों पति और पत्नी दिव्यांग हैं तो उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे? 51,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 31,000 रुपए। तो ये आपको डाटा याद रखना ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ जितने भी जून के हरियाणा के करंट अफेयर्स थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की जो मैंने आपको डाटा दिया है कोई गलती अगर होगी तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, नहीं तो अगर मुझे भी लगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जय हिंद, जय भारत।